हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई किसान साथी अगर मुर्गी पालन के क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, वह पहली बार फार्मिंग करना चाहता है, तो उसे देसी मुर्गी का पालन करना चाहिए या ब्रॉयलर का फार्मिंग करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में देसी मुर्गी पालन करने वाले किसान साथी भी बहुत ज़्यादा है और ब्रॉयलर फार्मिंग करने वाले भी बहुत ज़्यादा है। दोनों में मेहनत बराबर है और कोई भी काम आसान नहीं है। भले ही आप यूट्यूब में देखते हैं तो आपको लगता होगा कि देसी का फार्मिंग आसान है या तो फिर ब्रॉयलर का फार्मिंग आसान है, लेकिन कोई भी काम आसान नहीं है। सब में आपको बराबर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो उसे पालना आसान है, लेकिन उसे सेल करना बहुत ज़्यादा कठिन है। ज़्यादातर देसी मुर्गी का जो फार्म है वो सेल न कर पाने के कारण, यानी कि उसका मार्केटिंग नहीं कर पाने के कारण बंद होता है। और इसमें बीमारी तो उतना ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ एंटीबायोटिक या एक दो मल्टीविटामिन के साथ इसका फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें अगर आप वैक्सीनेशन भी नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन इसका मार्केटिंग बहुत कठिन होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उसी तरह ब्रॉयलर को सेल करना आसान होता है। हर चौक चौराहे में इसके कटर आपको मिल जाएंगे। थोक और चिल्लर दोनों ग्राहक इसके आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसको पालना कठिन होता है। इसको एकदम उसके हिसाब से इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। ठंड, गर्मी, बरसात सभी चीज़ों से इसको आपको बचाना पड़ेगा। और ज़्यादातर ब्रॉयलर फार्म जो बंद होते हैं वो होते हैं बीमारी के कारण। थोड़ा सा सर्दी आया यानी कि उसको बहुत सारा आपको दवाई देना पड़ेगा, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही आगे चल के सीआरडी का रूप ले लेगा और कई प्रकार की गंभीर बीमारी भी आ जाता है ब्रॉयलर में, जो कि पूरा लॉट को ख़त्म कर देता है। एक से लेकर के आप जितने भी मुर्गी यानी कि ब्रॉयलर पाले हुए हैं सभी खत्म हो जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन में पूरे ब्रॉयलर आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारा दवाई का नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्रेनिंग जरूर ले लें, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है। और आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप सभी चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, आज दाना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमें दाना मिल रहा है। और अगर आप मान लिया जाए सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो वो 3 केजी दाना खा करके 1 केजी का होता है। तो 3 केजी दाना का आपका 150 रुपया हो जाएगा। 40 रुपये का आपका चूजा पड़ जाएगा और 20 रुपये लगभग अन्य खर्च होगा, यानी कि 210 रुपये में आपका 1 केजी सोनाली मुर्गी तैयार होगा। तो अगर आप 250-300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसको सेल कर सकते हैं तो देसी मुर्गी का पालन कीजिए, सोनाली का कीजिए। और उसी तरह से अगर आप क्रोलर डबल एफजी का फार्मिंग कर रहे हैं तो वो 4 केजी दाना खा करके 2 केजी का वजन गेन करता है। और इसमें आप 200 रुपये का दाना हो गया, 40 रुपये का चूजा हो गया और 20 रुपये अन्य हो गया। तो ये आपका 2 केजी तैयार होगा 260 रुपया में। तो इसको भी अगर 170 या 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर सेल कर सकते हैं तो इसका भी फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एरिया में क्रोला डबल एफजी का रेट बहुत कम मिलता है, 120 से 130 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मांगते हैं। तो वैसे एरिया वाले जितने भी भाई हैं इसका फार्मिंग ना करें, सोनाली के साथ जा सकते हैं, या तो ऐसा कोई अन्य ब्रीड का चुनाव करें जिसका रेट आपको आपके एरिया में सही तरीका से मिले। दोस्तों, उसी तरह से हम अगर ब्रॉयलर का फार्मिंग करते हैं तो 3 किलो दाना खा करके 2 किलो इसका वजन आता है। तो 3 किलो दाना यानी कि 150 रुपया, चूजा 40 रुपया और आपका अन्य खर्चा हो गया 20 रुपया। तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 220 रुपये में 2 केजी तैयार। और दोस्तों, ब्रॉयलर का तो रेट कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि ब्रॉयलर के क्षेत्र में बड़े बड़े कंपनी लोग लगे हुए हैं। सगुना हो गया, आपका वेंकीज हो गया, और बहुत सारे कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, जो खुद दाना बनाती है, जिनका खुद के हैचरी से चूजा आता है। मेडिसिन भी लगभग खुद बनाते हैं, या तो फिर वो लोग बड़े कंपनी से सीधे ऑर्डर करके लाते हैं तो उनको रेट कम पड़ता है। तो अगर आप ब्रॉयलर का फार्मिंग खुद से करना चाहते हैं तो आपको दाना बनाने का जो फार्मूला है वो आना चाहिए। और दाना बनाने का फार्मूला के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है इसका। तो आप अपने नज़दीकी वेटनरी विभाग से संपर्क करके वहाँ दाना बनाने का जब भी ट्रेनिंग हो उसके लिए आप अपना नाम दे सकते हैं। दोस्तों, ब्रॉयलर में सबसे आसान और सबसे जो रिस्क फ्री है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं ब्रॉयलर का तो प्रति केजी के हिसाब से आपको 7 रुपया मिलता है।
जिसमें आपका शेड रहेगा, आपका लाइट का खर्च रहेगा, जिसमें आपका भूसी और लेबर का खर्च रहेगा। इसके अलावा जो कंपनी है वो आपको चूजा देगी, दाना देगी और मेडिसिन, और इसके अलावा जो भी चीज़ लगता है वो आपका खर्च रहेगा। तो इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो 100 फीट का शेड न बनाए, कम से कम 200 फीट का बनाए, तभी आपको इसमें ज़्यादा इनकम होगा। दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया है और आप खुद फीड बनाना जानते हैं, इसके अलावा आपके पास छोटा मोटा इंक्यूबेटर है और देसी मुर्गी का आपके एरिया में डिमांड ज़्यादा है, तो आप देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, जो कि एकदम रिस्क फ्री है। भले ही आप एक बार सीख जाएं फार्मिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद आप ब्रॉयलर का सेल्फ भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप दाना बनाने का जो फार्मूला है उसको ज़रूर सीखें, आप उसका ट्रेनिंग ज़रूर लें, तभी आप कंपनी से कंपटीशन कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।